दोस्तों नमस्कार, आइए बात करते हैं कि इस कहाँ पे जो है फिन निफ्टी कल कामकाज कर सकती है, क्या हमारा प्लान जो है कल के दिन हो सकता है। देखिए आज बहुत ही स्लो एंड स्टडी मार्केट रही। मैंने निफ्टी के अंदर भी बताया था आपको कि मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। मार्केट अगर नीचे खुल रही है तो किसी रीजन से मार्केट क्या कर सकती है, स्लोली स्लोली ऐसे जाके यहाँ पे बंद हो सकती है। ऐसा मार्केट बन सकता है, लेकिन इसके अंदर हमें कोई ऐसा लगाने का जगह नहीं मिलेगा। तो ऐसे मार्केट बनने के चांसेस तो है, क्योंकि मार्केट एक तरफा तो ऐसे गिर नहीं सकती है ना, इस एक तरफा इस तरीके से तो गिर नहीं सकती। तो एक तो पुल बैक आना है, तो हम क्या करेंगे, हम इस मूवमेंट को छोड़ देंगे, है ना। देखो कभी कभी क्या होता है, ऐसे मोमेंट्स को छोड़ देना सही होता है, राइट। और दूसरी चीज़, मैंने फिर भी आपको जो है एक बैंकेक्स का ट्रेड शेयर किया था 30 रुपए के आसपास। मैंने आपको बोला था कि एक सपोर्ट बन रहा है सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो 30 से आपको 200 रुपए तक जाता हुआ लगभग लगभग नजर आया, राइट। तो आई डोंट थिंक सो कि उससे ज़्यादा कुछ परफेक्ट और कुछ चाहिए हमें। बात करते हैं कैसे जो है कामकाज कर सकते हैं हम कल के दिन, क्या हो सकता है फिन निफ्टी के अंदर, सेलर क्या सोच रहा होगा। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं तो लास्ट अगर मैं देखूँ वेंसडे है ना, यहाँ पे मार्केट के अंदर क्या हुआ ये देखो। यहाँ पे मार्केट खुली, खुलने के बाद ऊपर गई, फिर अपने आप को ऊपर की तरफ रोक लिया। ये कौन सा दिन है, ये वेडनेसडे का दिन है। ध्यान से देखना चीज़ों को। मैं काम करता हूँ आपके ईज़ी हो, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, टाइम फ्रेम को मैं 15 मिनट ही 5 मिनट ही रहने देता हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ द टाइम फ्रेम। सो यहाँ पे देखो क्या हुआ, मार्केट खुली, खुलने के बाद बहुत तेज़ी से ऊपर गई, काफ़ी तेज़ी से नीचे फर्स्ट कैंडल के अंदर, और उसी के अंदर मार्केट जो है यहाँ पे रह गई। तो इसका मतलब क्या है, ऊपर का कॉल नीचे का पुट दोनों फ्राइडे के, मतलब ये जो स्टार्टिंग डे था इसी के अंदर सेल हो गया होगा। अब ये पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, ये पॉइंट हमें देखने वाली चीज़ है। ये जो फर्स्ट कैंडल है, ये फर्स्ट कैंडल का पॉइंट है, लेट मी जस्ट चेक, यस। सो इस फर्स्ट कैंडल का पॉइंट है 23,800 के आसपास, और नीचे की तरफ का जो पॉइंट है वो 23,750 के आसपास, ठीक है। ओके, नेक्स्ट दिन क्या हुआ, मार्केट ऊपर खुली। डेफिनेटली ये जो कॉल था इसका प्राइस फिर भी सेम ही रहा होगा इस पॉइंट पे, तो इसलिए मार्केट तुरंत नीचे आ गई और अपने आप को फिर से जो है इस रेंज के अंदर जो है बंद कर लिया। यहाँ पे देखोगे क्या हुआ, मार्केट ऊपर खुली, मार्केट फिर से जो है इस रेंज के अंदर आ गई, राइट। इस रेंज के अंदर आके मार्केट ने फिर से जो है यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। सो यहाँ पे, राइट, ये फिर से उसी रेंज के अंदर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। ओके, नेक्स्ट दिन क्या हुआ, मार्केट फिर से उसी रेंज के अंदर खुली। अगर आप देखो मार्केट क्या हुआ, मार्केट फिर से उसी रेंज के अंदर खुली। खुलने के बाद क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई, फिर जो है इस रेंज को ब्रेक किया। मार्केट ने काफी टाइम लिया, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर से कहीं ना कहीं जाने नहीं दे रहे थे मार्केट को, है ना, इसलिए मार्केट ने टाइम लिया। लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ, मार्केट जो है फिर नीचे की तरफ यहाँ पे आ गई। आज क्या किया मार्केट ने, आज थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाया और धीरे धीरे ऊपर चली गई। अभी चांसेस क्या लगते हैं, ये जो पूरा मैंने ड्रॉ किया, अब इसमें चांसेस ये लगते हैं कि ये जो पर्टिकुलर जोन है, राइट, दिस जोन, दिस इज वेयर सेलर्स आर विलिंग टू क्लोज द मार्केट। तो उनके लिए बेस्ट नैरो रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, ऑलमोस्ट 3 दिन मार्केट ने यहाँ पे स्पेंड किया है। तो मतलब ज्यादा पोजीशंस यही भी बनी होंगी। तो अगर यहाँ पे ही क्लोज होती है मार्केट के अंदर, देखिए नई चीज सिखा रहा हूँ आज मैं आपको। क्या सिखाया कि जहाँ पे सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है मार्केट ने, एक्सपायरी के बाद से एक्सपायरी से एक दिन पहले तक, वहां पे अगर मार्केट अप्रोच कर रही है तो चांसेस वेरी है कि मार्केट यही कहीं पे क्लोज करने की कोशिश डेफिनेटली करेगी। तो इसके चांसेस ज़्यादा लगते हैं, राइट। सो हमारा प्लान क्या होना चाहिए इस हिसाब से, बहुत ही सिंपल रखेंगे। मुझे मार्केट के अंदर जो रेजिस्टेंस दिख रहा है, वो दिख रहा है आपका लगभग लगभग, हालांकि यहाँ पे भी एक अच्छा रेजिस्टेंस है यहाँ पे, है ना। बट ठीक है, चलो मैं आपको जो मुझे रेजिस्टेंस दिख रहा है एक्चुअली, अच्छा रेजिस्टेंस देखने से पहले क्या कर लेते हैं हम ना, एक बार के लिए जो कॉल पुट है उसको एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 23,700 का कॉल और 23,700 का पुट एक बार मैं देखना चाहूंगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है। 23,700 का कॉल और पुट, इसको देखेंगे तो आइडिया हमें लग जाएगा कि अच्छा ये चीज है। तो ओके ओके, सो डेली टाइम फ्रेम एक बार देख लेंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट ने नीचे से बाउंस लिया है। ओके, एक बार मैं पुट को देखना चाहूंगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट गिरी रही थी 3 से 4 दिन, 2 से 3 दिन तक मार्केट गिरी ही, है ना। सो पुट के प्राइजेस के अंदर क्या प्रॉब्लम हुआ वो देखना बहुत जरूरी है। ओके, सो देखो जो मैंने सिखाया है आपको, है ना, आज मार्केट का अप होने का रीजन क्या था, क्योंकि पुट अपने थ्रेशोल्ड पॉइंट पे आ चुका था, इससे ऊपर तो वो जा नहीं सकती थी, राइट। तो इसीलिए क्या हुआ, इसलिए मार्केट के अंदर यहाँ से जो है सेलिंग आ गई। लेकिन पुट फिर से कहाँ आ गया, जहाँ पे इसको सेल किया गया था। तो यहाँ से कल ये फिर से ऊपर की तरफ जा सकता है। मतलब 23,700 का जो पुट है ना, उसके अंदर जो सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं 40 रुपए के आसपास बना हुआ है। तो एक बाउंस तो इसको मिलता है, लेकिन जैसे ही 23,700 का जो पुट है ये 40 रुपए के नीचे ट्रेड करने लगेगा, तो आपको समझ आना चाहिए ओके ये जीरो होने वाला है। समझ रहे हो, दिस इज गोइंग टू बी जीरो। ओके, ये हो गई हमारी प्रीमियम के अंदर बातें। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा चार्ट के ऊपर। देखो चार्ट के ऊपर क्या हुआ है, चार्ट के ऊपर कुछ नहीं हुआ है। चार्ट के ऊपर एक इनसाइड टाइप का कैंडल बना है, और मुझे पूरा यकीन है कि कल भी मार्केट इसी के अंदर रहेगी, ठीक है। कल भी मार्केट इसी के अंदर रहेगी, मुझे पूरा यकीन है।
इस रेंज को मार्केट तोड़ेगी नहीं, ठीक है? तो हमारे लिए बेस्ट ट्रेड क्या होगा? मार्केट अगर कहीं न कहीं थोड़ा-सा गैप अप खुल जाती है, कहाँ पे गैप अप खुलती है? मार्केट गैप अप खुलती है, लेट मी जस्ट सी, मार्केट गैप अप खुलती है, ये पॉइंट कहाँ पे था? 23,850 के आसपास, है ना? सो मार्केट अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम मुझे 23,800 पे मिलती है, ठीक है? 23,800 पे मिलती है, मैं यहाँ पे एक बार पुट लेने की कोशिश करूँगा, ठीक है? 23,840 का मेरा एसएल रहेगा, 40 पॉइंट का एसएल, और यहाँ से जो है हमें एक गिरावट जो है यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। कहाँ तक देखने को मिल सकते हैं? 23,550 तक के टारगेट जो है आपको देखे जा सकते हैं हमें, अगर मार्केट 23,800 के आसपास हमें मिलती है तो। अगर मार्केट फ्लैट खुल के मिलती है तो भी मैं यहाँ पे पी की तरफ ही इंटरेस्टेड रहूँगा, ठीक है? अगर मिलती है ऊपर तो। अगर गैप अप खुलती है तो भी मैं 850 के 840 का ऐसा लगा के यहाँ पे पी की तरफ इंटरेस्टेड रहूँगा। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम फ्लैट खुल के, गैप अप खुल के मार्केट 840 को ब्रेक कर दे, तो हम यहाँ पे कॉल की तरफ शिफ्ट हो जाएँगे। तब हो सकता है कल ही के कल आपको 24,000 तक के टारगेट्स भी देखने को मिल जाए, बट उसके लिए 840 को जो है मार्केट को ब्रेक करना पड़ेगा, जिसके चांसेस मुझे थोड़े से कम लगते हैं। दूसरा सिनारियो, मार्केट अगर फ्लैट खुल के नीचे आने लगती है ना, देखो यहाँ पे कोई एज सच कोई पॉइंट नहीं है कि हम यहाँ पे पुट ले लें, समझ रहे हो? हमें पता है कि पुट का ट्रेड बन रहा है, मार्केट अगर फ्लैट खुले नीचे आए तो हमें पता है कि पुट का ट्रेड बन रहा है, बट देयर इज नो पॉइंट टू टेक द ट्रेड, बिकॉज एसएल लगाने के लिए जगह नहीं, क्योंकि हो सकता है मार्केट क्या करे, मार्केट नीचे आए, एक झटका ऊपर दे दे, फिर नीचे चली जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा तो एसएल तो यहाँ पे चला जाएगा। तो मेरे लिए उतना खास ट्रेड यहाँ पे रहेगा नहीं, बट हाँ, एक चीज़ मैं कर सकता हूँ, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो अगर नीचे आने लगती है, ठीक है? इसको मैं थोड़ा-सा बाद डिस्कस करता हूँ, पहले गैप डाउन का डिस्कस कर लेता हूँ। अगर मार्केट खुलती है गैप डाउन, ठीक है? गैप डाउन अगर मार्केट खुलती है तो थोड़ा-सा देखना पड़ेगा, क्या मार्केट फर्स्ट कैंडल रेड बना रही है क्या? अगर फर्स्ट कैंडल छोटी-सी रेड कैंडल बनती है, बहुत बड़ी नहीं, छोटी-सी कैंडल बनती है रेड, तो मैं उसके हाई का ऐसा लगा के यहाँ पे पी का ट्रेड लेना पसंद करूँगा। इन किसी पॉइंट के आस-पास खुलने के बाद, ऐसा नहीं कि यहाँ पे खुल जाए, यहाँ पे तो सपोर्ट बना के जो है मार्केट गई है। सो कहीं न कहीं इन पॉइंट्स के आस-पास अगर मार्केट खुलती है, तो मैं थोड़ा-सा जो है उसके नीचे पी का ट्रेड ही लेना पसंद करूँगा। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपको देखना होगा कल कि मार्केट क्या बहुत ही स्लो मूव कर रहा है क्या? 1 बजे तक, ठीक है? 1 बजे तक देखना मार्केट क्या बहुत ही स्लो मूव इस तरीके से कर रहा है। देखो 2-3 चीज़ें होंगी ऐसे, इतना स्लो मार्केट चलेगी, या तो मार्केट ऊपर की तरफ ऐसे स्लो चलेगी, या तो मार्केट एक जगह पे इस तरीके से स्लो चलेगी, ठीक है? बहुत ही स्लो, मतलब 50-60 पॉइंट के रेंज में, 70 पॉइंट 80 पॉइंट के मैक्सिमम रेंज के अंदर फिर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अगर कर रहा है, तो क्या करना, इस तरीके से एक लाइन खींच लेना, अगर इनकेस ऑफ अप ट्रेंड में हो। अगर डाउन ट्रेंड में हो तो इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन खींच लेना, और अगर बीच में हो तो इस तरीके से जो है एक लाइन खींच लेना। जिस भी पॉइंट ऑफ टाइम 5 मिनट की कैंडल इन रेजिस्टेंस और सपोर्ट के ऊपर क्लोज होगी, आप वहां पे एक ट्रेड ट्राई कर सकते हो हीरो जीरो का। चांसेस पूरे रहेंगे, अगर मार्केट सुबह से लेके 1 बजे तक 60 पॉइंट के रेंज में, 70 पॉइंट के रेंज में जो है टाइम स्पेंड कर रही है, तो चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि यहाँ से 200 पॉइंट का मूव ऊपर या 200 पॉइंट का मूव नीचे मार्केट लास्ट के 2 घंटे के अंदर दे सकती है, चाहे वो इस पॉइंट पे हो, चाहे वो उस पॉइंट पे हो, किसी भी पॉइंट पे मार्केट जो है इस तरीके से आ सकती है ना? इसके चांसेस रहेंगे। तो मैं कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा लुकअप करने की कोशिश करूंगा कल मार्केट के अंदर। ये जो है एक स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दिया। सपोज कल हमने अपने हिसाब से ट्रेड लिया है ना, हमने क्या बोला कि 840 कैसे लगा कि हम पी का ट्रेड लेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे मार्केट नीचे चलने भी लगी, लेकिन बहुत ही स्लो हमें प्रॉफिट नहीं दे रही है मार्केट। इट मींस दैट मार्केट फिर सेकंड हाफ में कुछ करने वाली है, तो उसके लिए वेट करना है, यहाँ पे एक ट्रेड लेके बैठ नहीं जाना, राइट? सो वेट करो, जिस भी तरह मार्केट क्लोज दे उस तरह बैठ जाओ, काफी बड़े टारगेट्स ऊपर या नीचे मार्केट इस तरीके से दे सकते हैं। तो ये छोटी सी एक चीज जो है मैं आपको बताना चाहता था, एक वाइल्ड मूव आ सकता है मार्केट के अंदर। पहली चीज, दो चीजें बताऊंगा, दो चीजें कल बहुत हेल्प कर सकती है। एक तो वाइल्ड मूव आ सकता है सेकंड हाफ में, या हो सकता है पहले शुरुआत में ही आ जाए उसके बाद रुक जाए, जिसके चांसेस कम लगते हैं मुझे, बट खैर वाइल्ड मूव आ सकते हैं कल मार्केट के अंदर, पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं यही बताना चाहूंगा कि मार्केट के अंदर ये हाई और ये लो टूटना कल बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है? ये दो बातों से ही आप जो है ट्रेड जो है बहुत अच्छे से इनिशिएट कर लोगे। अगर इनिशिएट नहीं भी करोगे तो रॉन्ग ट्रेड तो इनिशिएट नहीं करोगे, है ना? जहाँ पे कॉल लेना है वहाँ पे आप पुट तो नहीं लोगे, आप जहाँ पे पुट लेना है वहाँ पे आप कॉल तो नहीं लोगे, इतना इतना तो गारंटी है कि ये जो है एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। एक इनसाइड कैंडल मार्केट के अंदर बनने के चांसेस ज्यादा है। ये इनसाइड कैंडल का ख्वाब तुरंत के तुरंत टूट जाएगा जैसे ही मार्केट 24,840 को ब्रेक कर देगी, तो बस सिंपल ये इतना सा एनालिसिस रहेगा कल के लिए। एक बार निफ्टी को लेके बात कर लेते हैं इसी वीडियो के अंदर, ठीक है? क्योंकि निफ्टी फिन निफ्टी काफी ज्यादा डाइसी है। देखो मैंने आपको क्या बोला था कि निफ्टी काफी ऊपर है, फिन निफ्टी नहीं है ना, इस पॉइंट के आसपास मार्केट था, तो मैंने बोला था बहुत तेजी से मार्केट आ सकती है। उसके बाद देखोगे तो मार्केट कितनी तेजी से इसको कवर कर लिया है ना, मार्केट पहुंच गई यहाँ पे, और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बहुत प्यारा जो है यहाँ पे एम पैटर्न भी मार्केट ने ऑलमोस्ट फॉर्म कर दिया है। इफ यू सी, ये है ना, ये तो ये आने वाले दिनों में हो सकता है, देखना देखना पड़ेगा हमें। ये ऐसे भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एन भी बन सकता है। देखेंगे आने वाले दिनों में कहाँ पे मार्केट क्या काम काज करती है। अभी अगर निफ्टी का चार्ट में देखने की कोशिश करूँ, तो जैसे कि मैंने बताया था कि निफ्टी काफी ऊपर चल रहा था और हमारा फिन निफ्टी चल रहा था काफी नीचे। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो है कहीं ना कहीं अ, एक साथ जो है आने की कोशिश डेफिनेटली करेगा, राइट? निफ्टी।
सो निफ्टी को अगर आप देखोगे तो वही निफ्टी ऊपर चल रहा है अभी, उसको ऑलमोस्ट कैचअप जो है कर लिया है हमारा हमारे फिन निफ्टी ने। सो निफ्टी के अंदर भी नीचे से थोड़ा सा बाइंग आई, उतना ज़्यादा बाइंग आया नहीं है। कल हमने एक पॉइंट बोला था मैंने आपको 23,050 का, राइट, वो तो आया नहीं आज, तो निफ्टी के अंदर तो खैर कोई ट्रेड नहीं बना हमारा, राइट। सो अभी इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए अभी कल हमने ये ट्रेड लाइन खींचा था, राइट, लेट मी जस्ट शो यू, कल हमने ये ट्रेड लाइन खींचा था, राइट। और अगर आप देखोगे आज भी मार्केट उसी पॉइंट के आसपास है। सो और यहाँ पे अभी अगर मैं देखूँ तो ये ट्रेड लाइन अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कहीं ना कहीं ये ट्रेड लाइन, राइट। और ये काफ़ी ऊपर आ रहा है, काफ़ी ऊपर आ रहा है। सो क्या कर सकते हैं हम कल के दिन, अगर मार्केट कहीं ना कहीं फ्लैट खुलती है, बिल्कुल फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट, देखो कल क्या होगा, कल जैसे कि लास्ट डे मैंने बोला था कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एक मोह माया है, लेकिन कल के लिए मोह माया नहीं है, समझ रहे हो। सो कल अगर मार्केट फ्लैट खुल के इसके ऊपर 5 मिनट की 2 कैंडल भी क्लोज कर दे, हम 80-90 पॉइंट के लिए बैठ सकते हैं कॉल के अंदर, ठीक है। 25,050 जैसे कि मैंने बोला था, इस पॉइंट के आसपास मैं एक बार पुट डेफिनेटली ट्राई करूंगा, क्योंकि यहाँ पे कॉल को डेफिनेटली सेल किया गया है। अगर आप ऑप्शन चेन में देखोगे तो 50,050 के आसपास, सॉरी, 50,000 का जो कॉल ऑप्शन है उसको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सेल किया गया है। तो यहाँ पे सेलर्स एक बार कोशिश डेफिनेटली करेंगे कि रेड कैंडल्स बड़े बना के उसको नीचे फिर से लेके आ जाए। तो 25,050 के आसपास मार्केट जब आएगी, हमारा फिन निफ्टी भी 24,000 30,850 के आसपास आ जाएगा। सो मैं एक बार 25,050 के आसपास का ऐसा लगा के एक बार पी का ट्रेड लेना पसंद करूंगा। किसी पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट 25,050 के ऊपर निकल जाती है, इसका मतलब मार्केट फिर से ऑल टाइम हाई लगाने वाली है। मार्केट को गलती से भी 25,050 को ब्रेक नहीं करना चाहिए अगर मार्केट को आने वाले दिनों में नीचे आना है तो। और अगर कल हम पुट लेते हैं 25,050 के आसपास, तो टारगेट्स हमारे 24,800 तक के हो सकते हैं। और अगर हम कॉल लेते हैं, अगर मार्केट ब्रेक कर देता है, तो मार्केट का टारगेट जो है 25,000, वही 100 पॉइंट का मैक्सिमम टारगेट देख रहा हूँ मैं ऊपर की तरफ। एकदम से अचानक से जो है हम यहाँ पे जो है सपने नहीं देखेंगे कि नहीं 200-300 पॉइंट का टारगेट आ जाएगा, नो। नेक्स्ट आने वाले दिनों में देखेंगे, बट कल के लिए जो है यहाँ पे 100 पॉइंट का, 120 पॉइंट का टारगेट देखा जा सकता है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।